Hello everyone and welcome back to my channel. So this is Yash Patia and आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम फॉग, जिसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। तो चलिए देखते हैं कि कार्ल सैंडबर्ग सर हमसे इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो देखिए जो फर्स्ट टू लाइन्स है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इसमें जो फ्रॉग है उसका कंपैरिजन पोएट ने कैट के साथ किया है। फॉग क्या होता है? कोहरे को इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। आपने देखा होगा ठंड के दिनों में सुबह के टाइम पूरे मौसम में वातावरण में कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है, उसी को फॉग बोलते हैं। और यहाँ पर उसी फॉग का कंपैरिजन कैट के साथ किया गया है। क्यों किया गया है तो समझिए, जिस तरीके से कैट अपने छोटे छोटे पैरों को लेकर, अपने लिटिल फीट को लेकर साइलेंटली किसी भी जगह पर जाती है, दबे पांव किसी भी जगह पर जाती है, और कैट के कहीं भी जाने की भनक तक किसी को नहीं पड़ती। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली हमारी रसोई में आती है और चली जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। तो इसी को बोलते हैं कि कैट कहीं भी जाती है तो बिल्कुल दबे पांव और साइलेंटली जाती है। ऐसा ही कुछ फीचर फॉग में भी देखा जाता है। कोहरा अपने आने की पहले से दस्तक नहीं देता, ये बिल्कुल साइलेंटली आता है, दबे पांव आता है। तो यहाँ पर इस पोएम में पोएट ने फॉग का कंपैरिजन कैट से किया हुआ है, और ये वन अपने आप से पूछा भी जा सकता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी on silent haunches and then moves on। तो यहाँ पर समझिए कि इट वर्ड जो है ये फॉग के लिए यूज किया गया है, और पोएट कहते हैं कि जो फॉग है, जो कोहरा है, वो बैठता है या विराजित हो जाता है। कहाँ पर विराजित हो जाता है? हार्बर पर और सिटी पर। हार्बर क्या होता है? हार्बर बेसिकली उस पोर्ट को बोलते हैं जहां पर शिप से सामान को लोड या अनलोड किया जाता है। तो जब कोहरा आता है तो ये हार्बर पर यानी कि पोर्ट पर और सिटी पर यानी कि शहरों पर पूरी तरह से छा जाता है, पूरी तरह से विराजित हो जाता है। आपने खुद देखा होगा, जब आप ठंड के समय में अपने घरों के बाहर निकलते हो तो सामने क्या है ये भी नहीं दिख रहा होता है, पूरे में कोहरा छाया होता है। तो ठीक उसी तरीके से हार्बर के ऊपर या पोर्ट के ऊपर और शहरों के ऊपर भी कोहरा छाया रहता है। On silent haunches and then moves on। अब साइलेंट haunches का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि जो कैट होती है, जो बिल्ली होती है, वो अपनी नीज पर बैठती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, बिल्ली जो है वो अपनी नीज पर बैठ होकर बैठ जाती है। ठीक उसी तरीके से साइलेंटली हमारा कोहरा भी बैठता है। कोहरा जब आसमान में छाता है तो उसकी कोई आवाज नहीं होती। तो यहाँ पर फिर से बिल्ली के नील डाउन करके बैठने का कंपैरिजन कोहरे से किया हुआ है, राइट? जिस तरीके से बिल्ली नील डाउन करके आराम से बैठ जाती है, शांति से बैठ जाती है, ठीक उसी तरीके से कोहरा भी आसमान में और सिटी में शांतिपूर्वक फैल जाता है। एंड देन मूव्स ऑन। अच्छा, अब ये कोहरा कुछ देर तो रहता है, लेकिन उसके बाद मूव ऑन कर जाता है, यानी कि चला जाता है। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने बस इतना बताया हुआ है कि जो कोहरा है वो बिल्कुल कैट के जैसा है। दोनों साइलेंटली दबे पांव आते हैं और दोनों जो है वो विराजित हो जाते हैं। कहाँ पर? पोर्ट पर और सिटी पर, शहर के ऊपर, और बाद में साइलेंटली ये दोनों कब चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। That's all about the poem। थोड़ा सा इस पोएम में यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टू लाइन्स में फॉग का कंपैरिजन कैट से किया जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ना तो लाइक वर्ड का यूज किया गया है और ना तो एज का यूज किया गया है। तो जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन बिना लाइक या एज वर्ड का यूज किए करते हैं तो वहां पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो फर्स्ट टू लाइन्स में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कम्स के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगा है, सीधा नेक्स्ट लाइन लिख दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर लुकिंग के बाद या सिटी के बाद या हॉन्चेस के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो एन्चैम्पमेंट होगा। तो यहाँ पर यही दो फिगर ऑफ स्पीचेस थे, मेटाफर और एन्चैम्पमेंट। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।